दोस्तों, मुगल सल्तनत के दौर में इन मुगल बादशाहों का अलग ही रुतबा होता था। जिनकी फौज जिस भी इलाके या रियासत की तरफ निकल पड़ती थी, उस रियासत के बादशाह उनसे लड़ने के बजाय फूलों की थाली सजाकर उनके इस्तकबाल के लिए तैयार रहते थे। इन मुगल बादशाहों का खौफ ऐसा था कि कोई भी इनसे उलझने की कोशिश नहीं किया करता था। इन मुगल बादशाहों ने भारत के अलावा दुनिया के कई हिस्सों पर राज किया। फिर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 4 ऐसे मुगल बादशाहों के हिंदू राजपूत बेगमों के बारे में बात करेंगे, जिन मुगल बादशाहों ने हिंदू राजपूत औरतों से शादी की और उन्हें अपने हारम में सबसे बड़ा औहदा दिया, बल्कि सल्तनत के सबसे बड़े खिताब से नवाजा, जिनसे उनके आने वाली नस्लें आगे बढ़ी। तो दोस्तों, इस लिस्ट में चौथा नाम आता है सुल्तान औरंगजेब आलमगीर का। औरंगजेब आलमगीर ने भारत पर आधी सदी यानी 49 सालों तक राज किया। आपके दौरे हुकूमत भारत दुनिया के अमीर देशों में एक था, क्योंकि उस वक्त इंडिया की GDP 25% हुआ करती थी। इसका मतलब ये था दुनिया का 1/4 पैसा सिर्फ इंडिया के पास ही था। लेकिन फिर भी वो उस खजाने से अपने ऊपर एक भी रुपया खर्च नहीं करते थे। वो टोपियां सिलते और कुरान की कॉपी करते। उनसे जो पैसे मिलते उन्हीं पैसे से वो अपने जरूरतों को पूरा किया करते थे। उनके दरबार में 27% लोग सिर्फ हिंदू थे, जिसका एग्जाम्पल जनरल मिर्जा राजा जय सिंह है। एक बार जब औरंगजेब आलमगीर जब 35 साल के थे, वो जो कि दक्कन के गवर्नर थे और वो दक्कन जा रहे थे, तभी उन्होंने बुरहानपुर अपने खाला के घर जाने का फैसला किया। औरंगजेब आलमगीर ने अपने खाला के यहाँ उन्होंने एक लड़की को देखा और पहले ही नजर में उस लड़की से उन्हें मोहब्बत हो गई। इतिहासकार जदुनाथ सरकार की किताब के मुताबिक वो कश्मीर की रहने वाली थी, जिसका नाम था हीराबाई, जो कि एक हिंदू थी। बताया जाता है कि वो लड़की औरंगजेब आलमगीर के खाला की दासी थी। जिसके बाद बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने उससे शादी की और उसे एक दासी से पूरे हिंदुस्तान की रानी बना दिया। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है सलीम, जिसे इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना जाता है, जो बादशाह अकबर का बेटा था। जहांगीर जिसने मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा हिंदू राजपूत औरतों से शादी की। जहांगीर ने 13 फरवरी 1585 को आमेर के राजा भगवान दास की बेटी और अकबर के नवरत्न मान सिंह की बहन मानबाई से की। मानबाई को इतिहास में मनभवती बाई, शाह बेगम और रॉयल लेडी और भी कई नामों से जाना जाता है। इन्होंने खुसरो मिर्जा को जन्म दिया। कहा जाता है कि 16 मई 1604 को शाह बेगम ने ज्यादा अफीम खाया और फिर आत्महत्या कर लिया, जिनके बारे में आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये जहांगीर की पहली बेगम थी। जहांगीर ने 21 जनवरी 1586 को जोधपुर के राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई से शादी की, जिसके बाद वो मलिकाए हिंदुस्तान बनी। उन्होंने खुर्रम को जन्म दिया, जिसे इतिहास में शाहजहां के नाम से जाना जाता है। इनकी मौत 18 अप्रैल 1619 को हुई, जिसके बाद इन्हें सुहागपुर में दफनाया गया। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है खिलजी सल्तनत के दूसरे बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का, जिन्होंने हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर एक लंबे अरसे तक हुकूमत किया। अलाउद्दीन खिलजी वो जाबाज मुस्लिम योद्धा था, जिसने 6 बार जालिम मंगोलों से हिंदुस्तान की हिफाजत की। इसके अलावा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कई जंगें लड़ी और उन्हें फतेह मिली। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक हिंदुस्तान के बादशाह रहे। उन्होंने 4 हिंदू औरतों से शादी किया। 1299 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर हमला किया। इस जंग में गुजरात के वघेला राजपूत राजा कर्ण वघेला, जिसे कर्णदेव और रायकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इस जंग में कर्णदेव अपने सारे मालो दौलत के अलावा अपनी बीबी कमला देवी को भी छोड़कर भाग गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इतिहासकार प्रोफेसर नजफ हैदर कहते हैं कि इस जंग के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर्ण देवी की बीबी कमला देवी से शादी की और उन्हें मलकाए हिंदुस्तान का खिताब दिया। और कहा जाता है कि कमला देवी की और कर्णदेव की एक बेटी थी, जिसका नाम देवल देवी था। प्रोफेसर हैदर बताते हैं कि देवल देवी की शादी अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खां से हुई। उस वक्त के इतिहासकार अमीर खुसरो ने देवल देवी नाम की एक बड़ी कविता लिखी है, जिस कविता में देवल देवी और हिज्र खां के प्रेम का विस्तार वर्णन किया गया है। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला और आखिरी नाम आता है मुगल सल्तनत के तीसरे बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। दोस्तों, अकबर ही वो बादशाह था जिसे हिंदू राजपूतों से शादी की मिसाल दी जाती है, क्योंकि अपने अकबर और राजपूत रानी जोधाबाई की कई प्रेम कहानियां और किस्से सुने होंगे, जिन पर आज न जाने कितने आर्टिकल्स, मूवी और टीवी सीरियल भी बन चुके हैं। दोस्तों, वैसे तो बादशाह अकबर की कई राजपूत बेगमें थी, जिनसे उसने निकाह की, लेकिन उन सभी बेगमों में आमेर की राजा राजपूत भारमल, जिन्हें बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है, उनकी बेटी जोधाबाई, जिसे इतिहास में हीर कुंवर, हरकाबाई और मरियम उज्जमानी और भी कई नामों से जाना जाता है। अकबर और जोधाबाई की शादी 6 फरवरी 1562 को सांबर हिंदुस्तान में हुई। वह अकबर की तीसरी बेगम बनी। इससे पहले रुकैया सुल्तान बेगम और सलीमा बेगम बादशाह अकबर की खास बेगमें थीं, लेकिन जोधाबाई अकबर की इन सभी बेगमों में सबसे खास और पसंदीदा बेगम बनी, जिन्हें बाद में अकबर ने मरियम उज्जमानी की किताब से नवाजा और 30 अगस्त 1569 को उन्होंने सलीम यानी जहांगीर को जन्म दिया। फिर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह के हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।